हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टॉप ट्रिकी मैथ्स में स्वागत है। जो 13 नवंबर को आपकी परीक्षा छात्रवृत्ति परीक्षा आयोजित हुई है NMMS एग्जामिनेशन 2023, जिसमें मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने अच्छा किया होगा पेपर। और आज मैं इसकी आंसर्स की डालने जा रहा हूं। आप अपने आंसर्स मैच कर लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 से 12 तक में निर्देश दिया गया है। इसमें से 4 पद हैं और 3 पद किसी न किसी रूप से एक से हैं और एक अन्य पद तीनों से भिन्न है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका जो डिफरेंट है और बाकी अदर जो ऑप्शन दिए होंगे वो सेम है, यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर देखिएगा, इसका ऑप्शन होगा तीसरा सही, ठीक है। और अदर यहाँ पर प्राइम नंबर है जो कि सेम है। और 2 का यहाँ पर दूसरा सही होगा, पीला, ठीक है, अदर प्राइमरी कलर है। और क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर होगा चौथा सही। और क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर होगा दूसरा सही। और 5 का ऑप्शन होगा चौथा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का चौथा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर दूसरा सी होगा, अर्जेंटीना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा सी होगा, सुक्ता, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा एसीटोन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा, पत्थर। क्वेश्चन नंबर 11 का पहला, टन। और क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पर सही होगा तीसरा ऑप्शन, तेल, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 13 से 24 में प्रत्येक में 4 पद दिए गए हैं और यहाँ पर एक संकेत दिया गया है समानुपात का संघ। इसके बाईं तरफ जो संबंध दिखाया गया है वही सेम संबंध आपको जो दाईं तरफ होगा वही सेम संबंध वहां पर होगा। वहां पर एक लुप्त पद होगा जिसके 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, यानी मणिक और लाल। यहाँ पर बताया गया है जो मणिक का संबंध लाल से है, सेम वही संबंध वही रिलेशन नीलम का किस रंग से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो रूबी मीन्स रूबी का रेड से है और सिपर का यहाँ पर हो जाएगा ब्लू से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का, यहाँ पर ये आपके कोटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा चौथा सही और 15 का हो जाएगा 112 सही, ठीक है। यहाँ पर आप इसमें अप्लाई कर दीजिएगा 18 टू जा और 8 7 जा, 16 टू जा और 16 7 जा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का पहला सही होगा। यहाँ पर रिलेशन दे रखा है, फर्स्ट 2 के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है 2 डिजिट के बाद और उसके बाद 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है, वही से हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, 2 डिजिट के बाद और यहाँ पर 4 के बाद में अप्लाई कर देंगे, यानी 0.0102 वहाँ पर 1.02 है, ठीक है। तो 16 का पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पर होगा तीसरा सही 90, ठीक है। 7 का मल्टीप्लाई उसके नेक्स्ट नंबर 8 में किया जा रहा है और 9 का भी मल्टीप्लाई उसके नेक्स्ट नंबर 10 में कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पर हो जाएगा अंधकार का रिलेशन जो चिराग से है वही रिलेशन प्यास का पानी से होगा, यानी दूसरा सही है। 19 का यहाँ पर दूसरा सही, 19 का यहाँ पर तीसरा सही होगा, ठीक है। मछली का रेत से, यानी यहाँ पर रेती जो इंग्लिश में हिंदी में दे रखा है रेती और यहाँ इंग्लिश में दे रखा है फिश सोल, यहाँ से कंफर्म हो जाएगा, यानी यहाँ पर इसके ग्रुप्स नेम को बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हाथियों के ग्रुप्स के नेम को झुंड कहते हैं यहाँ पर। तो तीसरा सही होगा 19 का। और क्वेश्चन नंबर 20 का होगा यहाँ पर तीसरा सही, ठीक है, यानी हत्या का अपराध से सेम वही रिलेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का घड़ी का रिलेशन जो समय से है थर्मामीटर का किससे होगा, इसका चौथा सही होगा, ताप। क्वेश्चन नंबर 22 का मुस्लिम का जो संबंध मस्जिद से है वही सिख का संबंध किससे होगा, गुरुद्वारा से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर
23। 23 नंबर, रुपया का संबंध जो भारत से है, यानी भारत की करेंसी रुपया है। एन किसकी करेंसी है? जापान की। 14 होगा इसका। और क्वेश्चन नंबर 24 का यहाँ पर किनारा का संबंध नदी से है और तट का संबंध इसका ऑप्शन होगा तीसरा सही, सागर से। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं 25 से 30 तक। ठीक है। 25 से 30 तक चिन्हों के गलत क्रम के कारण प्रश्नों के समीकरण गलत हो गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो चिन्ह दिए गए हैं गणित के जो ऑपरेशन, उनमें से उनकी वजह से क्वेश्चन गलत हो गए हैं। तो यहाँ से 25 क्वेश्चन में यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, यानी प्लस का माइनस और माइनस का इनटू, प्लस का डिवाइड, ये आपस में इनको इनके स्थान चेंज कर देने होंगे। ठीक है। जैसे ऑप्शन यहाँ पर 25 का दूसरा सही है, माइनस और डिवाइड। इसका मीन्स होगा आप कि इस क्वेश्चन में माइनस के प्लेस पर डिवाइड और डिवाइड के प्लेस पर माइनस। ठीक है। इसको रखेंगे तब इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर 3 आ जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर दूसरा सही है, क्वेश्चन नंबर 25 का। ठीक है। इसी तरीके से हम इसके ऑप्शन से इसको सॉल्व करेंगे। ऑप्शन से रखे हुए पहला ऑप्शन के यहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाई, इनके साइन हम चेंज करके देखेंगे। 17 आ रहा है, डिवाइड इनटू, प्लस माइनस, इनके जो ऑप्शन दे रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपस में हम चेंज करके रखेंगे। तो 26 का देखिए पहला सही है, और क्वेश्चन 27 का यहाँ पर भी पहला सही है, और 28 का दूसरा सही है, 29 का यहाँ पर तीसरा सही है, और 30 का यहाँ पर दूसरा सही है, और 31 का यहाँ पर क्वेश्चन होगा। यहाँ पर बोला गया है डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ डिवाइड। तो 16 इंटू 3 प्लस 5 माइनस 2 डिवाइड बाई 4 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन से नहीं सॉल्व करना होगा। ठीक है। इसमें जो बोला गया है डिवाइड का अर्थ इनटू, यानी डिवाइड के प्लेस पर इनटू आपको यहाँ पर लिखना होगा, मल्टीप्लाई के प्लेस पर प्लस। इसके जो बोला गया है वैसे साइन चेंज करके इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन 31 से 34 तक हैं। तो 31 का यहाँ पर हो जाएगा पहला सही, 32 का तीसरा सही हो जाएगा, 4 आएगा इसका, 33 का भी तीसरा सही हो जाएगा, और 34 का दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर 35 का भी दूसरा सही होगा, और 36 का चौथा सही होगा, 37 का तीसरा सही होगा। ठीक है। 37 में ध्यान दीजिएगा। ठीक है। 37 में ए का कोड यहाँ पर 26 दे रखा है, तो सन का यहाँ पर कोडित किया गया है 27। तो सन कैसे आया? ए को 26 कहा गया है, इसका मीन्स है यहाँ पर कि इसका अपोजिट दिया गया है। ठीक है। तो अपोजिट कैसे फाइंड करते हैं? ए का कोड 1 होता है, और टोटल हम यहाँ पर सम 27 में से 1 को माइनस कर देंगे, 26 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम सन, इनके भी हम अपोजिट कोड फाइंड कर लेंगे। ठीक है। एस का यहाँ पर 19 होता है, 27 में से माइनस कर देंगे। यू का 21 होता है, 27 में से माइनस कर देंगे, और उनका सभी का प्लस करने पर 27 आ जाएगा। उसी प्रकार से CAT कैट का फाइंड करेंगे, तो इसका सम निकाल लेंगे, तो इसका तीसरा सी हो जाएगा, 57 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 में, इसमें ये कोड डिकोडिंग के क्वेश्चन है। कैरम को उन्होंने ये लिखा हुआ है, कोड किया गया, तो किसी शब्द को हाउस के रूप में कोड किया जाएगा। ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसे आराम से कर लीजिएगा। 38 का दूसरा सही हो जाएगा यहाँ पर, 39 का पहला सही, और 40 का तीसरा सही हो जाएगा। ये बिल्कुल ही सिंपल है। ये 5 दे रखा है, पेन का 35 है, तो पेज का क्या होगा? इसका 29 हो जाएगा। ठीक है। और 41 का चौथा सही होगा, 42 का पहला सही होगा, 43 का तीसरा सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये आकृति से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 में इधर समस्या आकृति दे रखी है, यानी क्वेश्चन आकृति दे रखी है, और इधर आंसर दे रखे हैं। अब इन क्वेश्चनों में आपके 3 आकृतियां दे रखी हैं। इन 3 आकृतियों को आपको ध्यान से देखना होगा कि इसके अकॉर्डिंग
चौथी आकृति क्या होगी, इनमें आपस में क्या रिलेशन, क्या संबंध दिखाया गया है। ठीक है, तो 44 का यहाँ पर हो जाएगा तीसरा सही, और 45 का दूसरा सही होगा, 46 का दूसरा सही होगा, और 47 का तीसरा सही होगा, 48 का यहाँ पर पहला सही होगा मेरे अनुसार। यहाँ पर कई लोगों ने दूसरा भी किया है, और 49 का यहाँ पर दूसरा सही होगा। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन नंबर 50, इसका पहला सही होगा, और 51 का यहाँ पर दूसरा सही होगा, 52 का तीसरा सही होगा, और 53 का यहाँ पर 53 मीन्स पहला सही होगा। ठीक है, और 54 का क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दो क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं, दो तो ऑप्शन में दो चीज़ आपको फिल करनी है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर दूसरा सही। ठीक है, 21 एंड 14। और क्वेश्चन नंबर 55, 55 में दूसरा सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 पंचा 30, इसी प्रकार यहाँ पर 9 आ जाएगा, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, और 9 चौक 36। यहाँ पर 9 ही इससे सबसे डिवाइड भी हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 का पहला सी होगा। ठीक है, यहाँ पर 125 हो जाएगा। ठीक है, ये भी सिंपल है। यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर दे रखा है, उसी प्रकार 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और यहाँ 1 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 57। ठीक है, 57 में दूसरा सी होगा। ठीक है, 15 आ जाएगा, और 58 का यहाँ पर होगा, ये सिंपल है, ये 48 ही हो जाएगा। इसका जो यहाँ पर पहले में दर्शाया गया है सेम वही नंबर चेंज कर दिए थोड़े, वही सेम है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में आपका दूसरा सी हो जाएगा 37। ठीक है, और यहाँ पर इनको बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो क्रॉस में है 6 5 जा और 3 3 जा मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का यहाँ पर हो जाएगा चौथा सही 89। ठीक है, यहाँ पर भी इनका मल्टीप्लाई करके इनको ऐड कर देना होगा। ठीक है, 15 5 जा 6 3 जा उसी तरीके से। और क्वेश्चन नंबर 61 का यहाँ पर हो जाएगा चौथा सही। ठीक है, ये भी सिंपल है। यहाँ पर इसका करना पड़ेगा आपको, इसमें आपका चौथा सी हो जाएगा, एक आ जाएगा। ठीक है, तो 4 और 1 5, और 5 का मल्टीप्लाई 9 से कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 से 64 तक आपको इसका आरेखा अध्ययन करना पड़ेगा, इसको समझ लीजिएगा। यहाँ पर एक वृत्त बना हुआ, एक त्रिभुज बना हुआ और एक आयत। ठीक है, अब इस त्रिभुज में कई संख्याएं लिखी हुई हैं, लेकिन त्रिभुज में कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो वृत्त के साथ में आ रही हैं और आयत के साथ में भी आ रही हैं, लेकिन सबसे अलग 9 लिखी हुई है त्रिभुज में। ठीक है, आयत में सबसे अलग 4 लिखी हुई है, वृत्त में सबसे अलग 3 लिखी हुई है, एक त्रिभुज और आयत में लिखी हुई है। इसी तरीके से इसका अध्ययन करके इसके क्वेश्चन करने होंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है आपके लिए। ठीक है, तो 62 का यहाँ पर देखिएगा, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो सभी आकृतियों के पार्श्व में स्थित है, सभी में, यानी वृत्त और त्रिभुज आयत सभी में ये आ जाए, तो इसका पहला सी हो जाएगा 2। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, और 63 का यहाँ पर देखिएगा, इसका दूसरा सी हो जाएगा। ठीक है, 5 और 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 64, उस संख्या का मान बताइए जो केवल त्रिभुज में स्थित है। ठीक है, अभी अभी हमने यहाँ पर बताया था केवल त्रिभुज में यहाँ पर कितना स्थित है, 9, चौथा सही हो जाएगा 64 का। उसके बाद 65 से 77, 65 से 77 तक ये सीरीज के क्वेश्चन है। एक श्रेणी दे रखी है यहाँ पर संख्या या यहाँ पर अक्षर का। ठीक है, एक श्रेणी दे रखी है, और उसी के आगे बीच में भी क्वेश्चन मार्क का साइन है, जो लुप्त पद दिया गया है उसके बारे में बताना होगा, वो लुप्त पद कौन सा होगा। उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर 65 का 65 का पहला से होगा 212। ठीक है,
और क्वेश्चन नंबर जो 66 है इसका पहला सही होगा 147 और 67 का तीसरा सही होगा 27 पे। और क्वेश्चन नंबर 68 का पहला सही होगा, क्वेश्चन नंबर 68 का चौथा सही होगा IC और 69 का पहला सही होगा और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70 का तीसरा सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 का तीसरा सही होगा और 71 का चौथा सही होगा और क्वेश्चन नंबर 72 का तीसरा सही होगा और 73 का भी तीसरा सही होगा। ठीक है, 74 का यहाँ पर दूसरा सही है और क्वेश्चन नंबर 75 का भी दूसरा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 76 का यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा और 77 का यहाँ पर पहला सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट 78 से 85 आपको 78 से 85 के लिए यहाँ पर वृत्त के 4 सेट दिए गए हैं, इनको ध्यान से देखना होगा और समझना होगा। तो प्रत्येक सेट के 3 वृत्तों का आपस में कोई ना कोई संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 वृत्त हैं, इनका आपस में कोई ना कोई संबंध है और नीचे दिए गए प्रश्नों में 3-3 शब्द दिए गए हैं, जो 3 शब्दों में इनसे रिलेटेड कोई ना कोई संबंध है। तो आपको इन्हीं से रिलेटेड आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना होगा किससे मेल इससे हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, हिरण, खरगोश, स्तनीय जंतु। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो वृत्त का सेट दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो कौन सा वृत्त का सेट मैच खा रहा है? हिरण, खरगोश, स्तनीय जंतु। ठीक है, तो इसमें पहला जो वृत्त का है यानी स्तनीय जंतु, हिरण और खरगोश दोनों हो जाएंगे। तो यहाँ पर पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। तो पहला किस ऑप्शन में दे रखा है? दूसरे में, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, मानव, शिक्षक, स्नातक। यहाँ पर ये मैच कर रहा है चौथा। ठीक है, तो उसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यानी चौथे व्रत में देखिएगा कि शिक्षक और स्नातक दोनों मानव हैं, मानव के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर सारे स्नातक शिक्षक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका मीन सारे शिक्षक स्नातक भी नहीं हो सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पर दूसरा कोई नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, तो 79 का तीसरा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 80 का यहाँ पर बाघ, लोमड़ी, मांसाहारी, इसका चौथा सही होगा यानी व्रत का पहला सेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का फूल, कपड़ा, सफेद, इसका यहाँ पर तीसरा सही होगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जो ब्रश सेट दे रखे हैं देखिएगा, यहाँ पर बीच में आ जाएगा आपका सफेद। ठीक है, तो कुछ फूल सफेद हैं, कुछ कपड़े सफेद हैं, सारे कपड़े सफेद नहीं है, सारे फूल सफेद नहीं है। ठीक है, और 82 का यहाँ पर इंजीनियर, डॉक्टर, लोग, इसका हो जाएगा चौथा, पहला सही, पहला ब्रश सेट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 83 में चोर, वकील, अपराधी, इसका ऑप्शन पहला सही होगा, ब्रश सेट तीसरा। ठीक है, 84 में सागर, द्वीप, पहाड़, इसका ऑप्शन सी होगा आपका चौथा। ठीक है, तीसरा ब्रश सेट। ठीक है, यहाँ पर पहाड़ अलग हो जाएगा और सागर द्वीप, उसमें द्वीप में सागर है। ठीक है, कुत्ता, जानवर, पालतू, यहाँ पर भी अभी हमने जो समझाया था, चौथा जो ब्रश सेट है तो यानी दूसरा ऑप्शन राइट होगा 85 के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन सही से समझ में आए होंगे। आगे देखिएगा, यहाँ पर निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करेंगे और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पर एक पजल दे रखी है, इसको पढ़ने के बाद इसको सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसके ऑप्शंस देख लीजिएगा। ठीक है, 86 का तीसरा सही होगा और 87 का दूसरा सही होगा और 88 मीन्स 88 का यहाँ पर दूसरा सही होगा और 89 का फोर्थ चौथा सही है और 90 का यहाँ पर पहला सही होगा। ठीक है, अब आपके ये रीजनिंग के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम दूसरा साइड के सारे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो साइड में सबसे पहले यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र,
तो इसका 91 का दूसरा सही होगा NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। और 92 का एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, तो इसका तीसरा सही होगा लोहे में जंग लगना। ठीक है। और 93 93 का देखिए, किसी तत्व के समान परमाणु क्रमांक परंतु विभिन्न परमाणु भार वाले परमाणु को कहते हैं समस्थानिक। ठीक है। यहाँ पर एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास डिफरेंट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 का देखिएगा, जिप्सम अयस्क है, इसका दूसरा ऑप्शन सी होगा कैल्शियम। 95 में जल में ऑक्सीजन की संयोजकता यानी बैलेंसी पूछी गई है, तो तीसरा सी होगा 2। 96 में देखिएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या को कौन सा सेट क्लोराइड आयन में पाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्लोराइड आयन दिया गया है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, तो 17 प्रोटॉन एंड 18 इलेक्ट्रॉन, इसका 14 से होगा। 97 में देखिएगा, कौन सा प्रोड्यूसर गैस है, CO+N2 मीन्स तीसरा से इसका होगा। 98 में देखिएगा, कौन निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो इसका तीसरा ऑप्शन एथिलीन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99 में, ब्रास किसकी मिश्र धातु है, तो यानी ब्रास यहाँ पर पीतल बोला गया है, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा तांबा एंड जिंक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा, यदि B1 तथा B2 क्रमशः एक चुंबक के मध्य तथा अंत सिरे पर चुंबकत्व को प्रदर्शित करते हैं, इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि मध्य में इसका चुंबकत्व कम होता है और सिरे में ज्यादा होता है, इसलिए इसका तीसरा सही होगा। और 101 इसका भी तीसरा ऑप्शन राइट होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, 102 मानव नेत्र का लेंस निम्नलिखित होता है, तो इसका पहला सही है अपसारी कन्वर्जेंट। ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है, क्वेश्चन नंबर 103 में यहाँ पर मैचिंग कौन सा है, तो इसका पहला ही सही है। ठीक है। एंड 104 ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक, इसकी यूनिट पूछी गई है, तो 104 का यहाँ पर जूल हो जाएगा। और 105 में कौन सा अनविकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। ठीक है। 105 का यहाँ पर पेट्रोलियम गैस। और 106 में देखिएगा, निम्न में से कौन ध्वनि परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, यानी इसका तीसरा सी होगा खिलौना टेलीफोन। निम्न में से कौन ब्राउजर नाम है, नेट एस्केप, यानी पहला सी होगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 108 का यहाँ पर तीसरा से होगा, ए और बी दोनों यहाँ पर जो प्रकाश से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। और 109 का रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है, 109 का यहाँ पर चौथा सी होगा हीमोग्लोबिन। मलेरिया रोग उत्पन्न होता है, 110 का यहाँ पर चौथा सी होगा प्लाज्मोडियम द्वारा। और सर्वदाता रुधिरवर्ग यानी यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप यहाँ पर ओ है, और यूनिवर्सल रिसेप्टर ए भी होता है, तो 111 का यहाँ पर चौथा सी होगा ओ। 112 में केंचुए में उत्सर्जी अंग होता है, यहाँ पर इसका दूसरा से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 112 का। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, 113 श्रवणेंद्रिय है, यानी ये कान, इसका पहला ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन कान। 114 विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो चौथा से होगा सूखा रोग। ठीक है। 115 मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, यहाँ पर पहला सी होगा इसका यकृति। निम्न में से किसमें मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है, तो इसका पहला सी होगा हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 निम्न में से कौन एक तंत्रिका कोशिका का भाग नहीं है। ठीक है। तो 117 का यहाँ पर रीढ़ रज्जु। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो पूछा गया इज नॉट पार्ट ऑफ नर्व सेल, तो इसका दूसरा सही है रीढ़ रज्जु। ठीक है। नागफनी का पौधा है, 118 क्वेश्चन में नागफनी का पौधा है, इसका चौथा सी होगा मरुस्थलीय। 119 में देखिएगा, कौन रेशा प्रदान करने वाला पौधा है, तो यहाँ पर पहला सी हो जाएगा जूट। कोशिका का ऊर्जा ग्रह है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कोशिका का ऊर्जा ग्रह है माइटोकॉन्ड्रिया, इसका सी होगा चौथा ऑप्शन। 121 में कुनैन की छाल को किस बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो इसका तीसरा सी होगा मलेरिया का। क्वेश्चन नंबर 122 ब्रायोफाइलम प्रजनन किसके द्वारा करता है,
तीसरा ऑप्शन पत्ती के द्वारा। 123 देखिएगा, शैवाल का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। इसका तीसरा ऑप्शन सही है, एजोला। ठीक है। 124 देखिएगा, वो प्रक्रिया जो दुग्ध में स्थित सभी सूक्ष्म कीटाणुओं को मार देती है या निष्क्रिय कर देती है, कहलाता है। तो यहाँ पर 124 का सही होगा दूसरा, पास्चुराइजेशन। और 125 में अपुष्पीय पौधा है, तो इसका थर्ड ऑप्शन राइट होगा, फर्म। ठीक है। ये आपके साइंस के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब देखिएगा सोशल साइंस, ठीक है, सामाजिक विज्ञान। तो 126 में दिया गया है, वैदिक काल में ग्राम के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था। इसका दूसरा सही हो जाएगा, ग्रामणीय। और 127 यहाँ पर बोला गया है, आलमगीरपुर नामक पुरा स्तर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। हेंडन नदी पहला सही होगा इसका। दायमाबाद पुरास्थल किस राज्य में स्थित है, इसका तीसरा सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट 129, इसमें किस ग्रंथ में 16 महाजन पदों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। तो इसका दूसरा सही होगा, बुद्ध चरित्र, दूसरा ऑप्शन। चंपा अधोलिखित में किस महाजन पद की राजधानी थी, तो उसका चौथा सही होगा, अंग। नेक्स्ट, अशोक का पिता कौन था, अशोक का पिता कौन था, तो इसका चौथा सही होगा, बिंदुसार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका का लेखक कौन है। तो ये मेगास्थनीज की बुक है ये, और फेमस बुक है मेगास्थनीज की, इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन 133, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, इसका पहला सही होगा, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, इसका पहला सही होगा, सिकंदर लोधी। ठीक है। 134, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ किसके बीच में, इसका चौथा ऑप्शन सही है, अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच। क्वेश्चन नंबर 135, इसमें दिया गया है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब, इसका तीसरा सही होगा, मीर कासिम। क्वेश्चन नंबर 136, असहयोग आंदोलन अधोलिखित किस वर्ष आरंभ हुआ था। 136 का यहाँ पर पहला सही है, 1920 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट 137 देखिएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो 137 का यहाँ पर दूसरा सही है, 1930 में। नेक्स्ट, मैंग्रोव वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, इसका पहला सही है, सुंदरी। किस देशांतर रेखा को भारतीय समय मानक से जोड़ा गया है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात यहाँ पर बोला गया है, तो इसमें इसका तीसरा सही हो जाएगा, 82.5 डिग्री ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 140, गर्म जलधारा का उदाहरण है। ठीक है। 140 का पहला सही होगा, क्यूरोसियो। 141 देखिएगा, अधिक उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न अक्षांशों के बीच आते हैं। 141 का यहाँ पर पहला सही होगा, 5 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश। क्वेश्चन नंबर 142, काष्ठ स्थाकृत का संबंध 142 का यहाँ पर दूसरा सही होगा, चूने के चट्टानों से। क्वेश्चन नंबर 143, थाल घाट का संबंध। ठीक है। तो थाल घाट का संबंध पश्चिमी घाट से है, 143 का चौथा सही है यहाँ पर। ठीक है। और 144 का यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण पश्चिम हवाओं का संबंध मानसून से। ठीक है। इसका पहला सही है। जीवन निर्वाह कृषि का संबंध यहाँ पर इसका चौथा सही है। और जीवन निर्वाह कृषि का संबंध, इसका मतलब होता है यहाँ पर कि उस कृषि से जो हम अपने जीवन यापन करने के लिए केवल पैदा करें, और उस फसल को बाजार में हम बिक्री के लिए नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर इसको समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 146, इसका दूसरा सही होगा। इसमें 146 में पूछा गया है, नकदी फसल का प्रतिनिधित्व। ठीक है। तो यहाँ पर नकदी फसल है कपास, जूट, तंबाकू, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147, यहाँ पर गलत युग्म को चुनना है। ठीक है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, तीसरा। ठीक है। इसको ये गलत है, यहाँ पर तीसरा इसका ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 148, पृथ्वी की भूप्रपटी का निर्माण होता है, यानी क्रस्ट के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर पहला सही वो तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा, स्याल, यानी स्याल, सीमा, निफे। इस तरीके से इनके जो फॉर्म में है उसके बारे में
नाम इनके हैं सियाल, सीमा, निफे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 149। कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा है? तो 149 का तीसरा सही होगा कनारी की धारा। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता है। इसका 475। कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति जिला पंचायत सदस्य नहीं हो सकता है? ये उन्होंने लेटेस्ट क्वेश्चन डाल दिया, जल्दी मेंशन किया गया था। यहाँ पर तीसरा सी होगा 21 वर्ष। स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष लागू किया गया है? ठीक है, तो 152 का यहाँ पर पहला सी होगा। तो ये मोदी जी जब फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री बने थे तभी इन्होंने 2014 में से लागू किया था। 153 का निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, इसका पहला सही होगा 25 जनवरी 1950। ठीक है, 154 का भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका दूसरा सही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 155। मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस संविधान के किस भाग में है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका तीसरा सही है। ठीक है, पार्ट 3 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 156। मौलिक कर्तव्यों की संख्या है? तो इसका दूसरा सही है 11। ठीक है, अनुच्छेद 52 का संबंध मीन्स आर्टिकल 52 का रिलेशन है, तो यहाँ पर पहला सही हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन 158। संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार का वर्णन दिया गया है? 21A मीन्स दूसरा सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 159। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? तो यहाँ पर चौथा सही हो जाएगा कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। 159 का चौथा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 160। निम्न में कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? यानी परमानेंट मेंबर कौन नहीं है इसमें, ये पूछा गया है। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर तो यहाँ पर चीन, ब्रिटेन, रूस है, इटली यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन साइंस के कंप्लीट हो गए। मैथ के क्वेश्चन देखिएगा 161। यहाँ पर बताया गया है गांव की जनसंख्या 1500 है, इसमें 40% पुरुष, 30% स्त्रियां और शेष बच्चे हैं। तो 40% यहाँ पर पुरुष, 30% स्त्रियां, तो शेष बच्चे मतलब 30% बच्चे हैं। ठीक है, परसेंट आपका 100 होता है, तो बच्चों और स्त्रियों में अंतर पूछा गया। 30% स्त्रियां भी है, 30% बच्चे भी हैं, तो अंतर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पर पहला सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 162। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करेंगे और ऑप्शन ही इसके बताते जाएंगे। ठीक है, तो 162 का यहाँ पर तीसरा सी हो जाएगा 89। ठीक है, 163 का यहाँ पर पहला सी होगा 4/13। 164 का यहाँ पर त्रिभुज की भुजा की लंबाई दे रखी है, उसका एरिया पूछा गया है, तो एरिया इसका हम निकाल देंगे √3/4a² इस फार्मूले से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 164 का दूसरा से हो जाएगा। ठीक है, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी छोटी संख्या जिसे 8/92 में भाग देने पर भागफल पूर्णघन बन जाता है, फैक्टराइजेशन मैट्रिसेस से फाइंड कर लेंगे। तो इसका पहला सही हो जाएगा 2। यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 15 है, तो उस संख्या का 3/10 पार्ट कितना है? 3/10वां भाग कितना है? ठीक है, 166 का यहाँ पर हो जाएगा तीसरा सही 54। 167 का 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 4, n की पावर n क्या होगा? ठीक है, तो 167 में यहाँ पर सही होगा इसका दूसरा सही 27। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी n की वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाएगी और 3 की पावर 3, तो यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 168। ठीक है, तो इसमें किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% और 20% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी? ठीक है, तो यहाँ पर तो इसका सही हो जाएगा यहाँ पर दूसरा। ठीक है, ये ट्रिक से क्वेश्चन हो जाएगा और तो इसका दूसरा सही है 32%। क्वेश्चन नंबर 169 में देखिएगा, जो फिगर में यहाँ पर बताया गया है ओ वृत्त का सेंटर है और एंगल BOD 130 डिग्री दे रखा है, एंगल BCD का मान पूछा गया है। ठीक है, तो BCD यहाँ पर इसका तीसरा हो जाएगा 115। ठीक है, एंगल ए फाइंड कर लेंगे यहाँ पर हम इसका। ठीक है, और
हाफ करके, और उसका सम 180 हो जाएगा, तो 115 डिग्री। ठीक है, 169 का तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 170, इसका 170 का दूसरा राशि हो जाएगा 3/2, और 171 में ये बच्चों के लिए थोड़ा टफ भी पड़ जाएगा, ऐसे ऑप्शन से कर लेंगे सॉल्व, जल्दी हो जाएगा। तो इसका दूसरा राशि हो जाएगा 1 - x/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 172, यहाँ पर किसी धन का 10 वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 10 है, तो वह कितना धन है। CI और SI में डिफरेंस 10 दे रखा है, इसे ऑप्शन से सॉल्व कर देंगे, जल्दी हो जाएगा बहुत ही। तो यहाँ पर इसका तीसरा राशि होगा। ठीक है, 172 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 173, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य है। तो यहाँ पर 10 अभाज्य संख्याएं हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सभी 10 अभाज्य संख्याएं लिखे और उनका सम करेंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर 14 आ जाएगा इसका आंसर, 12.9। 174 का दूसरा राशि हो जाएगा 5/8, और 175 का यहाँ पर चौथा राशि हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये ट्रेंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्रेंगल, पाइथागोरस थ्योरम से इसे फाइंड करेंगे, तो चौथा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 176 इसका पहला से होगा 2:5। नेक्स्ट देखिए 177, यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन उन्होंने दे दिया है, 2 500 का एक साथ यदृच्छा उछालने पर अंकों का योग 7 या अधिक आने की प्रायिकता। ठीक है, तो इसका तीसरा सी हो जाएगा 7/12। ठीक है, यहाँ 21/36 करेंगे, सोल्व करके ये 7/12 आ जाएगा इसका। 178, यहाँ पर देखिएगा फिगर में यहाँ पर बताया गया है वो सेंटर है सर्कल का, और यहाँ 2 टेंजेंट है, मीन्स स्पर्श रेखाएं। ठीक है, और यहाँ पर स्पर्श रेखाएं, और स्पर्श रेखाएं जिस बिंदु P और Q पर मिलती हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं ये। ठीक है, 120 डिग्री का कोण ये हो गया। तो आपका यहाँ पर जो T पर पूछा गया है PTQ की वैल्यू, तो 120 में से 180 में से 120 को माइनस कर देंगे, तो इसका तीसरा सी आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, 179 में ये भी सिंपल क्वेश्चन है, एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर 1 शेष बचता है, यदि इसके भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेष बचता है। यदि तो इसको ट्रिक से करेंगे तो जल्दी निकल आएगा इसका तीसरा सही है 40। और लास्ट क्वेश्चन है इसका 180, वर्ग समीकरण -x² - 2x + 3 = 0, इसके मूल क्या हैं। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर इसका दूसरा सही हो जाएगा -3 और 1। आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि आपके साथी हैं वो भी अपने सभी क्वेश्चंस चेक कर लें और सभी आंसर अपने टैली कर लें। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।